आज आपने स्ट्राइक करी है, क्या मकसद है और क्या वजह थी? हमने वर्क सस्पेंड किया है अपना, इसलिए किया है क्योंकि एक ऑर्डर पास हुआ था हाई कोर्ट से कि जी यहाँ की जो 138 की कोर्ट चल रही थी, अब रेगुलर चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, परेशानी नहीं थी। अब उन्होंने क्या एक ऑर्डर आया था कि सारी कोर्ट राउजों में शिफ्ट की जाए, जबकि हमने 1 महीने तक वॉच किया, वेट एंड वॉच किया इसकी, हाँ जी कोर्ट कैसे चलेगी। लेकिन यहाँ पे एडवोकेट्स को बहुत परेशानी हो रही है, लिटिगेंट्स को बहुत परेशानी हो रही है। मतलब जजेस कह रहे हैं, उसका हमारी रिक्वेस्ट पर जजेस कह रहे हैं 1-2 दिन बैठेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये कोर्ट हमारी जो जैसे ही कोर्ट गई थी वैसे वापस आए, क्योंकि ये 138 कोर्ट होती है ट्रांसजुमनल कोर्ट्स हैं, इसमें कई चेक्स केसेस होते हैं। 138 का मतलब चेक के केसेस होते हैं। चेक के केसेस मतलब कोई किसी को 20,000 चेक का केस है, किसी का 50,000 का चेक केस है, अगर वो राउज में आना जाना वकील कर लेगा, लिटिगेंट कर लेगा, बहुत परेशानी हो जाएगी। इसलिए हम लोग चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करते हैं जैसी कोई पोजीशन थी हमारी कोर्ट की वैसी रखें। तो क्या वजह है इधर से उधर ट्रांसफर करने की? ये वजह है तो वो बता सकते हैं, वो चाहते हैं कि एक जगह से डिजिटल सारा काम हो जाए, लेकिन जस्टिस कहते हैं जो क्लियर कट लॉ है कि हम जस्टिस जहाँ पे जहाँ पे सबसे लिटिगेंट को दिक्कत ना हो, जस्टिस वहाँ मिले। अब राउज यहाँ से बहुत दूर है, जस्टिस कहाँ मिलेगा? वकील तो यहाँ से वहाँ भागता रहेगा, लिटिगेंट भी यहाँ से वहाँ भागता रहेगा, तो हमें कहाँ न्याय मिल पाएगा ढंग से? और इतना राउजों में जाके जाना आना बहुत टाइम खराब होगा, वकील के भाई केस तो होगा नहीं। और मान लो एक बार राउजों में गया तो पूरे दिन राउजों का हो गया जी। इसमें बड़ी समस्या है। बाकी यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है, नेटवर्क है नहीं। हम मान लो VC से कुछ ज्वाइन करेंगे, 1 महीने में हम प्रोसेस करके देख चुके कि पॉसिबल ही नहीं। तो वहाँ पर क्या जो यहाँ पर सुविधा है वहाँ पर भी ऐसी ही सुविधा है? यहाँ पूरी सुविधा है, वहाँ पे अभी हमको गए नहीं, वहाँ पे देखने के लिए सुविधा है कि नहीं। वहाँ बताते हैं कि रूम्स बने हुए हैं, जज बैठे हुए हैं, लेकिन अब एविडेंस वाला रिकॉर्ड होगी सब यहाँ पे होगी, कैसे पॉसिबल है? एक दिन मतलब जज मान 2 दिन आके बैठता है एविडेंस लाने के लिए, तो 6-6 महीने की 8-8 महीने की डेट पड़ रही है, जिससे ज्वाइन हो नहीं पाता। इस वजह से हम चाहते हैं जहाँ पे हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन है, जहाँ ज्यूडिशन है, वहाँ पे कोर्ट होनी चाहिए। और ये हमारे लिए कंफर्टेबल है कि यहाँ पे 138 की कोर्ट थी, नेगो स्टूडेंट्स 2.3 की, यहीं चलनी चाहिए। हम तो कोर्ट से अपना ऑनरेबल चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करेंगे जैसी पोजीशन थी हमारी वैसी रखी जाए। सर आप लोगों ने स्ट्राइक करी है, आगे आपकी क्या रणनीति लेने वाली है? और प्लस इसमें आम जो लोग हैं यहाँ पर जो केसेस चल रहे हैं लोगों के, उनको कितनी समस्या का सामना करना पड़ सकता है आने वाले समय में? सर लिटिगेंट तो हमारे साथ है, लिटिगेंट की डिफिकल्टी हम समझते हैं, हम भी लिटिगेंट के साथ में, हम भी वकील भाइयों के साथ में हैं, हम सबकी प्रॉब्लम समझते हैं। अगर मान लो ये विड्रॉ हो जाती है तो हम स्ट्राइक अपनी वापस ले लेंगे, वर्क सस्पेंड होकर हम वापस ले लेते हैं। हमारी चीफ जस्टिस आप सुन लें, हमारी प्रॉब्लम समझ लें, हम वापस अपना वर्क सस्पेंड होकर वापस ले लेंगे सर। तो क्या उम्मीद रख रहे हैं आप लोग कि आपकी इस मुहिम से कुछ असर पड़ने वाला है? तो वर्क सस्पेंड किया था, असर पड़ना ही चाहिए। हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट के लिए, हम तो मेंबर्स की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, जैसे मेंबर्स चाहते हैं हमने वैसे किया, 1 महीने के काम के बाद। ठीक है।